शिव महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भगवान भक्त के पास तो अवश्य आते हैं, लेकिन आप उनको निर्मल मन से पुकारना तो चालू करिए। अब हमने 6 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर ली। अब हम 7वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज यह शिव जी का 7वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और इसकी कथा जो है वो शिव पुराण में वर्णन आता है कि इसकी जो प्राचीन कथा है ना, ये पांडवों से जुड़ी हुई है, ये महाभारत की कथा से जुड़ी हुई है। जब इतिहास के अनुसार जब पांडवों ने अपने हक को प्राप्त करने के लिए, पांडवों ने राज्य प्राप्त करने के लिए जब महाभारत का युद्ध किया और महाभारत के युद्ध में उनसे अनेक ब्राह्मणों की भी हत्या हुई और अपने परिजनों की भी हत्या हुई, तो युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो महाराज हमें कई सारे दोष लग गए हैं, क्योंकि लोग अगर एक हत्या करे तो उसे हत्या का पाप लग जाता है, लेकिन हमने तो कई सारी हत्या की हैं। तब महाराज जो पांडव थे उन्होंने सोचा कि हमने राज्य तो बहुत दिन कर लिया और अब राज्य करने से क्या फायदा अगर हमें अपने पापों से मुक्ति ही अगर नहीं होगी तो। और ये जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है ना, ये भगवान विष्णु के अवतार से भी महाराज जुड़ी हुई है और इनकी कथा आदि गुरु शंकराचार्य जी से भी जुड़ी है, जो कि महाराज हिमालय क्षेत्र में है। मुख्य रूप से महाभारत के बाद पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने और भगवान शिव के ने पांडवों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने की कथा है। यहाँ पर भगवान बैल के रूप में विराजमान है और केवल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, वहाँ पे पंच केदार हैं, क्योंकि जब पांडव भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में गए थे, तब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के विचार से भगवान वहाँ छिप गए और भगवान ने बैल का रूप लेके और भीम की परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन महाराज पांडव तो पांडव हैं, वो तो स्वयं साक्षात कृष्ण के साथ रहते हैं, जिनको महाराज स्वयं भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, वो क्या भगवान को नहीं पहचानेंगे। अब महाराज भीम ने तो भगवान को पहचान लिया। अब पांडवों से छिपने के लिए भगवान ने भैंसे का रूप ले लिया। बैल का तो रूप लिया ही था, फिर भैंसे का रूप धारण करके और उन्होंने उनसे आंख मिचोली खेलने लगे भगवान की, चलो हम देखें तो कि तुम्हें हमें प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में कितनी उत्सुकता है। अब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गए तो थे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जब उनसे छुपने लगे, फिर भी पांडवों द्वारा भगवान को वहां पे प्राप्त कर लिया गया। भगवान ने उनको खोज लिया और जैसे उन्होंने भगवान को खोजा महाराज कि भीम के हाथों से भगवान थोड़ा सा, मतलब कि वो जो बैल था ना, वो थोड़े दब गए। तो बैल के ऊपर जो कुंवर होता है, वो कुंवर तो पूरा शरीर अंदर चला गया और वो जो कुंवर था वो ऊपर रह गया। इसलिए अगर आपने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, अब तो महाराज गूगल का जमाना है, आप सर्च कर लेना फोन पे, अगर आप देखोगे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग को तो आपको कुंवर की आकृति में ही दिखेंगे, क्योंकि वहां पे भगवान का कुंवर के रूप में ही महाराज पूजन किया जाता है। जब भीम ने उन्हें दबाया था और वहां पे पंच केदार हैं, जब वहां पे भीम ने उनको दबाया तो वो तो कुंवर के रूप में वहां चले गए और तुंगनाथ में भगवान के पैर चले गए, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि चली गई, रुद्रनाथ में उनका मुख चला गया और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं चली गई। तो इसीलिए जब हम केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, 4 धामों में से एक है केदारनाथ धाम, लेकिन केदारनाथ भी एक नहीं है, पंच केदार हैं और उन पंच केदारों के नाम आपने श्रवण कर लिए। सर्वप्रथम कौन सा है?
केदारनाथ, दूसरा तुंगनाथ, तीसरा मध्य महेश्वर और चौथा रुद्रनाथ और महाराज पांचवा कल्पेश्वर। अगर आपको अब कभी भी अपने जीवन में महाराज समय मिले तो एक बार जाकर के केदारनाथ भगवान के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि महाराज पांडवों को भी तो भगवान से प्रेम ही था। तो अगर उन पांडवों को भगवान मिल सकते हैं तो आपको भी अवश्य दर्शन होंगे। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। और कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषियों ने हिमालय पे केदार यानी कि श्रृंग पर्वत पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। देखिए स्वयं नर नारायण भी भगवान की तपस्या करते हैं, और ये नर नारायण कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। तो इनसे प्रसन्न होकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाओ। तो देखिए एक तो मत है कि पांडवों के कारण केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमें प्राप्त हुआ, और एक तो नर नारायण भगवान, जब आप केदारनाथ जाओगे तो उससे पहले बद्रीनाथ भी पड़ता है महाराज। तो वहां पे नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो एक इसका कारण ये भी है, तो इसके दो कारण हो गए। और तीसरा कारण हमने आपको बताया कि यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी समाधि ली थी यहाँ पे। तो इस कारण से भी महाराज हम केदारनाथ के यदि दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे हम सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके अवश्य आए। और देखिए नर नारायण भगवान ने जिस पर्वत पे तपस्या की ना, उस पर्वत का नाम है शैल पर्वत। और इस शैल पर्वत से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर स्तुति है। और अगर देखिए सबको अपनी तारीफ बड़ी पसंद होती है महाराज। अगर आपसे कोई क्रोधित भी है और उनके सामने जाके अगर आप उनकी प्रशंसा कर दो तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वो अपने क्रोध को भूल जाते हैं और वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जो हम आपको बीच बीच में स्तुति सुनाते हैं, ये हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं, क्योंकि महाराज उनको भी अपनी स्तुति पसंद आती है। तो आइए एक और सुंदर सी स्तुति के साथ हम भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। और ये है तो संस्कृत में, लेकिन सभी भक्त अपने मन में भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारे द्वारा जाने अनजाने में जितने भी पाप कर्म होते हैं, कृपया करके या तो वो हो ना, और अगर होते हैं तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। आइए एक बड़ी ही सुंदर स्तुति है, उसका हम सभी लोग पाठ कर लेते हैं। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रैलाल लाल चंदन की खोड़ी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुटी वर्षाजे मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हृदयाल राजे बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे जी शंकर महाराज आज तांडव नाचे कनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज पानिनी मुनि मन विभ्राज रिद्धि सिद्धिदानी प्रथम विकस ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुवानी कुचुट तुपु नाम धार वर्ग वर्ग को प्रचार ब्रह्म को विचार सार विमल नीर गाजे लोचन त्रैलाल लाल चंदन की खोड़ी भाल शंकर महाराज आज तांडव नाचे जिया भोले महाराज आज तांडव नाचे धू तू तू धू तू तू तुरी आवाज तुही 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 करत गाज सिंहनाद श्रृंगवाद विविध वाद्य घेरी तात 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 बजत ताल तत तात धड़कत लड़कत लखात मंद मंद भेरी अमरी गण सुमन जाल बड़खत हड़खत खुशाल मुनिजन मानस विशाल रिद्धि सिद्धिदानी प्रथम विकश ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार वैखरी सुवानी शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल
गुलाल भ्रिकुटी वर साजे, अद्भुत अति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट, तांडव को करत नाट जोगी राट भ्राजे। जय 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 जपत देव वंदत पद महादेव, राम कृष्ण करत सेव सांभु नवाजे। अखत अलख अति अनूप निरखत सुर नमत भूप, शंकर हर विश्वरूप विश्वरूप साजे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जिया भोले महाराज आज तांडव नाचे, जिया शंकर महाराज आज तांडव नाचे। झंझक झंझक झंझाक किन किन मंजरे उपाज, किट धिन किट नगार धमक धम धमाके। झुमक झुमक झम झमाक झालर झम झम झमाक, घूघर घम घम घमाक झमक झम झमाके। किट तक लट लटकी लटकी फड़कत गति अचकी अचकी निरखत सुर उचकी उचकी लचकी मचकी लाचे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जिया भोले महाराज आज तांडव नाचे, जिया शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जिया भोले महाराज आज तांडव नाचे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। देखिए इस स्तुति में एक बड़ी ही सुंदर लाइन है कि कुछ टू नाम धार वर्ग वर्ग को प्रचार। तो ये जो कु चू टू तू और पू है ना, ये हमारे व्याकरण शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसको लिखने के लिए महाराज पाणिनि जी महाराज ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी। और ये जो व्याकरण शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है, व्याकरण को महाराज वेदों का और पुराणों का नेत्र माना गया है। व्याकरण को वेदों का मुख बताया गया है। अगर आपको महाराज आपने सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया, लेकिन अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान का कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि व्याकरण के बिना कोई शास्त्र समझना महाराज ये तो असंभव वाली बात हो जाती है। और व्याकरण के अगर सबसे बड़े कोई ज्ञाता है महाराज तो वो हमारे शिव जी हैं। हमारे गुरुदेव जब अध्ययन करवाते हैं महाराज तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जब पाणिनि जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो उनसे ज़्यादा महाराज उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तब पाणिनि जी महाराज के गुरुकुल में एक ज्योतिषाचार्य आए, और जब ज्योतिष आए तो आपने प्राय ही देखा होगा कि अगर हमारे घर में भी कोई पंडित जी आते हैं और अगर उनको हस्तरेखा देखना आता है ना, तो सभी बच्चे उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे महाराज मेरे भी हाथ देखो ना, मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है। ऐसा प्राय सबके घर में होता है कि अगर कोई भी महाराज पंडित जी वगैरह आते हैं तो लोग उनसे अपना हाथ दिखवाते हैं। तो महाराज पाणिनि जी महाराज को पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, और गुरुकुल के सभी बच्चे इसके लिए उनको चिढ़ाया भी करते थे। तो एक बार उनके गुरुकुल में एक ज्योतिष आए और सभी बच्चे ज्योतिष को अपना हाथ दिखवा रहे थे। पाणिनि जी महाराज ने सोचा कि चलो हम भी अपना हाथ दिखवाते हैं। तो ज्योतिषों जो वहाँ पे ज्योतिष बैठे थे, उन ज्योतिष के पास गए पाणिनि जी महाराज और वहाँ जाकर के बोला कि हे ज्योतिषाचार्य जी, आप कृपया करके मेरे हाथों को देखिए, क्योंकि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो ज्योतिष ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना हाथ दिखाओ मुझे। अब पाणिनि जी महाराज ने जैसे ही उनको अपना हाथ दिखाया तो ज्योतिष ने उनसे कहा कि तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा है ही नहीं। देखो महाराज, ये बड़ी ही रोचक कथा है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि जब ज्योतिषाचार्य ने उनसे ऐसा कह दिया कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा है ही नहीं, तो पाणिनि जी महाराज ने सोचा कि क्या इन हाथों के लाइन से हमें पढ़ाई में मन लगेगा, क्या इन हाथों के लाइन से हमारी तकदीर बनेगी। पाणिनि जी महाराज ने कहा चलो ठीक है। वहां पे ना एक नोकीला सा पत्थर रखा हुआ था। पाणिनि जी महाराज ने पत्थर को उठाया और जो विद्या रेखा होती है ना, वहां पे जाकर के ऐसे निशान बना लिया, उस जगह को काट दिया। अब जाकर के ज्योतिष से बोले कि देखिए अब तो मेरे हाथ में भी विद्या रेखा बन चुकी है, अब तो मेरा भी पढ़ाई में मन लगेगा।
तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उनसे आदेश किया, उनको आदेश दिया कि पाणिनि आप कोई साधारण नहीं है, आपका जन्म तो बहुत बड़े शास्त्र को लिखने के लिए हुआ है, इसीलिए गो पर्वतम इमं स्थानम शंभो प्राख्या पितम पुरा यत्र पाणिनिना लेभे वैयाकरणिकाग्रता, कि आप गो पर्वत नाम के स्थान पे जाइए और वहां जाकर के शिव जी की तपस्या कीजिए, और शिव जी की तपस्या करने से आपको 14 सूत्र प्राप्त होंगे और उसी से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और आपके तपस्या करने से महाराज आदि आदि काल तक आपके नाम का और व्याकरण शास्त्र का डंका पूरे विश्व में बजता रहेगा। पाणिनि जी महाराज ने कहा ठीक है। अब वो महाराज गो पर्वत नाम के स्थान पे आए। गो पर्वत नाम के स्थान पे आके महाराज पाणिनि जी को तो पढ़ाई में मन था नहीं, लेकिन उनके मन में शिव जी के दर्शन की लालसा तो थी। अब महाराज शिव जी का ध्यान करने लगे पाणिनि जी महाराज, और उनके तपस्या से प्रसन्न होके पाणिनि जी महाराज की तपस्या से प्रसन्न होके शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी ऐसे प्रकट नहीं हुए, शिव जी महाराज नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तुकामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। महाराज शिव जी पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पे प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया। और जब उन्होंने 14 बार अपने डमरू को बजाया तो उस डमरू से जो स्वर निकला 14 बार में, उससे फिर पाणिनि जी महाराज को 14 सूत्र प्राप्त हो गए। और वो 14 सूत्र कौन से हैं? अ ई उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ छठ खचट तव कपय शस सर हल। इन 14 सूत्रों को पाणिनि जी महाराज ने शिव जी के डमरू के स्वर के द्वारा प्राप्त किया। और भगवान शिव ने कहा कि पाणिनि, आज से मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि इन्हीं 14 सूत्रों के द्वारा, इन्हीं 14 सूत्रों के द्वारा तुम एक ऐसा शास्त्र लिखोगे जिसके द्वारा पूरे विश्व में तुम्हारी ख्याति आदि आदि अनंत अनंत काल तक बनी रहेगी। महाराज और शिव जी को यह 14 सूत्र इतने पसंद हैं कि इन 14 सूत्रों को अगर कोई विद्यार्थी नित्य प्रति 1 लोटा जल लेकर के शिव जी पे चढ़ाते हुए अगर इस स्तुति को बोले तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ही विद्या की प्राप्ति होती है। महाराज वो जो चाहता है जीवन में उस व्यक्ति को वही प्राप्त होता है, अगर वो इन 14 सूत्रों को बोल करके अगर शिव जी का अभिषेक करता है। तो आजकल तो महाराज आपको गूगल पे ये 14 सूत्र निकल भी आएंगे। तो जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो जीवन में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, इन 14 सूत्रों को महाराज पढ़ करके और शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। क्योंकि देखिए प्रभु शिव इतने महाराज दयालु हैं कि फिर आपको एक प्रमाण मिल गया। ये बालक तो मूर्ख था, उनके गुरुकुल में केवल एक ज्योतिष आया, उनको पढ़ाई की इच्छा हुई और पढ़ाई की इच्छा से उन्होंने अपने हाथों को काट लिया, जाकर के तपस्या किया, भगवान शिव प्राप्त हो गए। और प्राप्त ऐसे नहीं हुए, उन 14 सूत्रों से आपको एक बात पता है, उन 14 सूत्रों से पाणिनि जी महाराज ने 4000 सूत्र लिखे महाराज। तो सोचिए 14 सूत्रों से भगवान शिव ने उस व्यक्ति को, उस मूर्ख को इतना विद्वान बना दिया। तो हम और आप अगर भगवान की स्तुति करेंगे, उनका भजन करेंगे, तो हम पे भी वो कृपा महाराज अवश्य ही करेंगे। तो अभी आपने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण किया, और जो भी इस केदारेश्वर महादेव की कथा को श्रवण करता है, भगवान के श्री चरणों में उसकी गति होती है महाराज। तो आइए एक सुंदर से श्लोक के साथ हम भगवान श्री केदारेश्वर महादेव को प्रणाम कर लेते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिभिर्नतम्
मुनीन्द्रैः। देखिए, जब हम कोई श्लोक बोला करें, जब हम भगवान की स्तुति किया करें, तो सभी लोग एक तो सीधे होके बैठे और अपने हाथों को जोड़ करके और तब भगवान का ध्यान करें। महार्दि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः। सुरासुरारक्षमहोर्गाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय हो। आज महाराज कथा का तीसरा दिवस है, लेकिन हम आपको 3 दिवस से कह रहे हैं कि कम से कम जयकारा ऐसे तो लगाओ कि यहाँ जो भगवान विराजमान है उन तक आवाज पहुँच जाए। आपकी आवाज कैलाश तक कैसे पहुँचेगी? आप भगवान के गण कैसे बनोगे? आज तो भगवान का विवाह है, अगर आप अभी से गण बनने की तैयारी नहीं करोगे तो भगवान के विवाह में फिर कैसे जाओगे? क्योंकि महाराज भगवान के विवाह में और उनकी बारात में उनके साथ गए तो बहुत से देवता भी थे, लेकिन उनके साथ वही गया था जो गण बने उनके। तो अगर उनका गण बनना चाहते हो तो कम से कम जयकारा तो ढंग से लगाया करो। बोलिए केदारेश्वर महादेव की। तो आपने 7 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण किया और अब हम 8वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा को श्रवण करते हैं। ऋषि गौतम के द्वारा ये ज्योतिर्लिंग हमें महाराज प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में गौतम ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से उनसे अन्य ऋषियों को जलन होने लगा और उन्होंने उन पे गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। और जब महाराज गौतम ऋषि वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे थे तब इन ऋषियों ने आकर के जब उन पे श्राप लगा दिया, उन पे झूठा आरोप लगा दिया। वहाँ पे देखिए, जहाँ पे गौतम ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे ना, वहाँ पे एक गाय पहले से मरी हुई थी। तो गौतम ऋषि जाकर के उस गाय को केवल स्पर्श किए थे, लेकिन सब उनकी तपस्या से महाराज पहले ही जल रहे थे कि गौतम ऋषि को तो भगवान मिल जाएंगे। तो सबको महाराज जलन होती है कि जो चीज हमें प्राप्त नहीं है वो उसको कैसे प्राप्त हो गई। तो ऋषियों ने सोचा कि चलो इन पे ही आरोप लगा देते हैं। अब महाराज उन्होंने जा करके, जैसे उनको गौतम जी के महाराज में उनके मन में कोई भी शंका नहीं थी, केवल जाकर के उन्होंने उस गौ को स्पर्श किया। वो गौ तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। अब सबने उन पे महाराज गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। जैसे ही उन पे गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगाया, अब महाराज गौतम ऋषि सोचे कि अब तो मैं तपस्या कैसे करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने तो मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया और जाने अनजाने में कहीं सही में मुझे गौ हत्या का पाप तो नहीं लग गया। तब महाराज गौतम ऋषि ने वहां पे बड़ी ही कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, और गौतम ऋषि ने ये तपस्या कहाँ पे की थी? गौतम ऋषि ने ये तपस्या ब्रह्मगिरि पर्वत पे की थी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके वहाँ पे भगवान शिव उन्हें वरदान देने के लिए आए और बोले कि गौतम ऋषि, आपने तो बहुत अच्छे से हमारी तपस्या की है, आपने तो बहुत कठोर नियम व्रत किया है, तो आप मांगिए, आप हमसे क्या वरदान मांगते हैं? तब महाराज गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपके कुछ और भक्तों ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया है, और इल्जाम तो संतों ने ही लगाया है, तो उनकी बात को भी मैं झूठा नहीं कर सकता। और मैंने तपस्या करते हुए एक मृत गाय को महाराज स्पर्श कर लिया है, तो आप मुझे उनके हत्या से मुक्ति के लिए आप यहीं पे ब्रह्मगिरि पर्वत पे ही आप गंगा जी को प्रकट कर दो। अब भगवान शिव सोचे कि गंगा जी को यहाँ पे हम कैसे प्रकट करेंगे, क्योंकि महाराज शिव जी के तो शीश में गंगा जी हैं। तो गंगा जी से भगवान शिव ने आग्रह किया कि हे गंगे, आप गौतम ऋषि को पाप से मुक्त करने के लिए यहाँ पे प्रकट हो जाइए। माता गंगा ने कहा नहीं,
जब तक आप यहाँ पे विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं इनको पाप से मुक्ति नहीं दिला सकती और अपने निज रूप में यहाँ पे रह भी नहीं सकती। तब महाराज गंगा वहाँ पे गोदावरी के रूप में जानी जाती है। जब आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने जाइएगा तब वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव में गोदावरी नदी भी है। तो सभी लोग जब जाए वहाँ पे तो गोदावरी नदी में अवश्य स्नान करें कि गोदावरी गंगा का ही एक रूप है, क्योंकि गंगा मैया ने उनसे ऐसा कह दिया कि मैं अपने निज रूप में तो नहीं आऊंगी, पर मैं गोदावरी के रूप में जन्म लेकर और आपके यहाँ रहूंगी और आप इसमें डुबकी लगा के अपने पापों से मुक्ति पा लेना। लेकिन गंगा जी की तो एक शर्त थी कि प्रभु जब तक आप यहाँ पे विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं नहीं यहाँ पे रुकूंगी। तब महाराज भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, देखिए त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना वो एक नहीं है, वहाँ पे तीनों भगवान, सच्चिदानंद भगवान जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं ना, जो सुप्तम सुप्तम महाप्रलय तक कर देते हैं, केवल वही भगवान नहीं, जो भगवान वंशी बजाते हैं वो भी, जो सृष्टि की रचना करते हैं वो भी, और जो सृष्टि का संहार करते हैं वो भगवान, तीनों त्र्यंबकेश्वर नाम ही है महाराज त्र्यंबकेश्वर। तो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। महाराज हम उन संतों को बारंबार धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हो कि जितने भी ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रहे हैं या तो किसी भक्त की कृपा से हो रहे हैं या तो किसी संत की कृपा से हो रहे हैं। और देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सत्कर्म नहीं होता है, सत्कर्म है तभी गंगा धरती पे है। जिस दिन महाराज धरती से गंगा लिप्त हो जाएगी तब समझ लेना चाहिए कि हाँ अब कलयुग आ गया। लेकिन अभी तो हर जगह महाराज कथा हो रही है भगवान की, हर जगह सत्संग चल रहा है। तो जब तक महाराज सत्संग चलता है, जिस भूमि पे और जिस गांव में, जिस घर में सत्संग होता है वहाँ पे कलयुग का वास कभी नहीं होता। तो आइए हम त्र्यंबकेश्वर भगवान को उनके एक सुंदर से श्लोक के साथ प्रणाम करते हैं, फिर आगे की ज्योतिर्लिंगों की हम सुंदर सी कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग सीधे बैठिए और हाथ को जोड़ लीजिए। साहार्दि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद दर्शनात् पातकमासुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। अब महाराज आपने 8 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण कर लिया। अब हम चलते हैं भगवान के 9वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी कथा महाराज शिव पुराण में बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है इसका, और बाबा श्री तुलसीदास जी ने रामायण में भी इसका वर्णन किया है। क्योंकि जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा है ना, जो रामेश्वरम महादेव की कथा है वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। और भगवान राम से कैसे जुड़ी है, तो आइए हम उस कथा को श्रवण करते हैं। मैया, ओ पीछे वाली मैया, घर पे जाके तो वही बात करनी है, अभी कथा में आए हो तो कथा श्रवण कर लो। 2 दिन बाद फिर आप चाहे किसी से भी बातें करोगे, कोई नहीं आएगा बोलने की अरे कथा श्रवण करो, अरे सत्संग करो। बहुत ही दुर्लभ मौका प्राप्त हुआ है, इसलिए इस मौके को मत गवाइए।